संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। वहां मान मिले जहां एक बार सम्मान वो मालिक सम्मान दे, वो मालिक मान दे, वो मालिक स्थान दे अपने में। वो स्थान वो मान वो जब उनकी तरफ से मिल जाए कि ये मेरा है, ये मेरा हो चुका, वो सम्मान वो स्थान उसी दिन मिल गया था। उस दिन मोहर लग गई थी कि अब हम मालिक के हैं, अब वो देखेगा। उसके बाद अब मेरे जैसे अगर प्राप्त ना कर पाए फिर तो वही बात आ जाती है कि गुरु बेचारा क्या करे। कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, बोला जा सकता है, अपनी करनी में उतार के अपना उदाहरण पेश किया जा सकता है कि मैं ऐसा। जब हम संतों को देखते हैं, किसी भी, मेरे बारे में ये नहीं है, मैं गृहस्थी हूं। जब हम संतों को देखते हैं, सत्संग सुनाने वालों को देखते हैं, हम उनको परखते हैं, हम जज करते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हम देखते हैं ऐसा। हम उनके जीवन से लेके, उनके पहनावे से लेके, उनके बोलने से लेके, उनकी करनी तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्संग सुनाता है वो कैसा होना चाहिए ये हमें भी पता है। और सबसे ज्यादा बात, जो सुना रहा होता है उसे चाहे पता ना हो, जो सुनता है उसे जरूर पहले पता होता है। सुनने वाले के मन में धारणा पहले से होती है कि संत कैसा होना चाहिए, कैसे उसके वस्त्र होने चाहिए, कैसा उसका पहनावा, कैसा उसका बोलना, कैसा उसका चलना, क्या उसमें होना चाहिए और क्या उसमें नहीं होना चाहिए। क्यों उन्होंने जब गद्दी पे बैठे तो पहनावा बदल दिया। हम सब कहते हैं पहनावा बदलने से मन तो बदल नहीं जाता, सबको पता है। वस्त्र बदलने में तो 1 मिनट नहीं लगती, अभी जाऊंगी और बदल के आ जाऊंगी। फिर क्यों बदल दिया? क्योंकि महता तो नहीं है। कपड़े तो उनको काले भी पहना दो, क्या बदल जाएगा? फिर क्यों बदल दिया? क्योंकि संत की एक धारणा सामने वालों की नजरों में भी है। उस धारणा के लिए अपने आप को उदाहरण बना के पेश करना पड़ता है कि देखो मेरी करनी ऐसी। कहने से कोई सीखता नहीं, करने से सब सीखते हैं। अगर आपकी करनी में वो चीज आई ही ना हो तो सत्संग सुनाने का कहीं ना कहीं अपने आप को ये एहसास नहीं होगा। उन्हें ये अंदर से महसूस होता है, सुनाने जो संत, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी जीवन जुड़े हैं, उन जीवनों के लिए उन्हें वो सब फिर करना पड़ता है कि अपनी करनी को भी उदाहरण बना के पेश करना पड़ता है और अपने पहनावे, अपने आचरण को भी वैसा ही बना के पेश करना पड़ता है। वो उन्होंने इस जीवन में आके किया, वरना वस्त्र बदलने कोई खास फर्क आना नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी धारणाएं वस्त्रों से लेके ज्यादा जुड़ी हैं, आउटलुक से हमने अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को बहुत ज्यादा जोड़ दिया है। ये तो ऐसा दिखता है, बताओ ये संत है, हैं? इसके तो ऐसे काम है, बताओ ये संत है, इससे तो हम अच्छे, इससे तो हम अच्छे, खुद कैसा भी हो। लेकिन ये सत्संग सुनाने वाले को अगर जरा सी भी कमी उसमें देख लेगा तो इससे तो हम अच्छे, हम कम से कम ऐसे तो नहीं हैं। ये कौन सिखाए? आचरण में लाना बड़ा मुश्किल है, कपड़े बदलना बड़ा आसान। ये कौन सिखाए कि मन को कंट्रोल कर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन
कपड़ों को, आचरण को, यहां तक कि कहने को, आवाज को बदल लेना बड़ा आसान है। हमने देखा है संसार में मीठा बोल के ठग लेने वालों को, देखा है ना, बड़ा देखा है। बल्कि कड़वा बोलने वाले चाहे ना ठगें, ठग नहीं पाएंगे, पर मीठा बोल के ठग ले जाने वाले बड़े मिल जाएंगे। फिर भी क्या कहेंगे, देखो इसको बोलना ही नहीं आता है। ऐसे संत बोलते हैं, 1 मिनट में वो आपकी वाणी को, आपके सत्संग को, आपकी हर चेष्टा को व्यर्थ बना देगा। उसको स्वयं नजर नहीं आएगा, लेकिन वो लांछन लगाने में एक पल नहीं लगाएगा। इसको तो बोलना ही नहीं आता है, इससे तो अच्छा ला मुझे बिठा मैं बोलूं। तुम्हें ये नजर ही नहीं आता है कि बोलना, तुम्हें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो क्या बोले, वो शब्द, वो वाणी। तुम्हें ये नजर ही नहीं आ जाता कि अंदर उसने अपने आप को कितना संघर्ष करके बदल डाला। वो प्रयास, वो कोशिश, और उससे पैदा होने वाली वो पॉजिटिविटी, वो ताकत, वो हीरा, वो नूर, वो प्रकाश, वो ज्योति, उसको देख सकें, वो नजर हमारे पास है। जज करना तब चाहिए जब हम ऊंचे हों। जज का मतलब पता है क्या होता है? जज परमात्मा। हम जज क्यों करते हैं? वो बैठा है। लांछन लगाना बहुत आसान है, कह देना। तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो मीठे बोल के तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वो अच्छे हैं। सत्संग कड़वा सुना के आपका मैल धो दे, आपका आचरण बदल दे, आपको उस नींद से जगा दे जो जन्म जन्म से सोए हुए हो, वो बुरा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का अहम ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि सामने वाला कहीं मेरे से ऊंचा भी है। हमारे अंदर का अहम हमें ये मानने ही नहीं देता। हमें हमेशा ये लगता है इससे तो मैं अच्छा हूं। ये मैंने क्यों कहा है? क्योंकि मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में उनके ऐसा होते देखा है। ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो ऐसा कहने में एक पल नहीं लगाते हैं, इससे तो मैं अच्छा हूं, इससे तो मैं अच्छा हूं कहते ही आपकी एक उंगली सामने वाले पे उठ जाती है। आपको वो 4 उंगलियां जो आपकी तरफ उठी हैं दिखाई नहीं देती। निंदा करना संसार का सबसे बड़ा अवगुण है, और वो जज करने में हम निंदा हमेशा करते हैं। गुणग्राही बनने की कोशिश कर सके वो तो बहुत दूर की बात है, कम से कम बुराई ना देखें। वो जैसे हैं तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी पे उनका प्रभाव नहीं, तुम क्यों निंदा करते हो? वो कैसे भी हैं, वो बुरे हैं, अच्छे हैं, तुम्हारी नजर में हैं। तुम्हारी नजर के आगे अगर पर्दा पड़ा है वो दोषी नहीं, तुम्हारा पर्दा दोषी है। जो देखने को तैयार नहीं वो अहंकार, वो अहम का पर्दा, जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आज मेरे पास से कोई निकल के मेरी दौड़ से आगे निकल गया और उसके आज दुनिया चरण छूती है, वो अहंकार, वो दोषी है। वो है वो पर्दा जो ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे से आगे वो निकल गया। आसान नहीं है साधना के पथ पर आगे चलना, आसान नहीं है दुनिया के सामने अपने आप को स्थापित करना, आसान नहीं है मालिक के सार शब्द को लेके और लोगों को चेताना, आसान नहीं है किसी को दिल से दुआ देना कि तू भी मेरे जैसा हो जा, और आसान नहीं है अपने आप को फिर भी चुप करके बैठ जाना कि कोई बात नहीं तू कह ले। आसान नहीं है। कमजोर इंसान अपने आप को बलवान बनाता है दूसरे पे लांछन लगा के, क्योंकि वो आसान काम है। तेरी जिंदगी पे जिसका प्रभाव ही नहीं है तू उसको जज क्यों करता है? तेरे से जो जुड़ा ही नहीं है, जिससे तेरा लेना देना ही नहीं है, तू उसके बारे में अपनी राय कायम क्यों करता है?
तेरा तो कुछ किया नहीं, तेरा तो अच्छा किया नहीं, तेरा बुरा किया नहीं, तेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो तू क्यों अपने आप को ऐसा हो रहा है, होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। क्यों मैं ये हर बार कोशिश करती हूं कि हमारा गुरु के प्रति नजरिया अच्छा हो, क्योंकि वो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है पर हम उनके चरणों में बैठे हैं, हमारा विश्वास यकीन अगर इतना दृढ़ हो जाए कि हमें कोई सामने से कोई कुछ भी बता दे, हमारे विश्वास को ठेस ना लगे, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए ही अच्छा है। अब मैं सत्संग के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, सत्संग की चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले कर्म की संज्ञा, मैं थोड़ी सी कर्म की संज्ञा पर बोलना चाहूंगी। जो मैंने अभी कहा, हम फटाक से कुछ भी कह देते हैं किसी के भी बारे में। हमारी वाणी का जो दोष है, हमारी अगर सच कहा हो तो भी हमें नहीं कहना चाहिए। हमें पता भी हो कि सामने वाला ऐसा है तो भी हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर पता है हमें, लेकिन हम उस पते को छोड़ के 10 चीजें और भी देख सकते हैं। हमें क्या जरूरत है वो कहने की, क्योंकि वाणी के दोष से हमें पशु और पक्षियों की योनि प्राप्त होती है। हम अपनी वाणी का दुरुपयोग क्यों करें? हम पशुओं और पक्षियों की योनियों में क्यों जाएं? शरीर का दोष, वाणी जीव से जुड़ी है। शरीर, जब हम अपनी पूरी ताकत लगा के बुरा काम करते हैं, उससे हमें जड़ योनियां प्राप्त होती हैं, जड़। और जब हम अपनी आत्मा में स्वयं का विश्लेषण नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक ज्ञान का आवरण रूपी पर्दा पड़ जाता है। जब हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं, और हमारे कर्म ऐसे ही बढ़ते हैं, कभी वाणी से कभी शरीर से, जब हमारा दोष, हमारा कर्म बढ़ता चला जाता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा वो पर्दा हमारे ही ज्ञान पर पड़ता चला जाता है। हम अपने आप को ही देखना बंद कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा का दर्शन हमें फिर होना बंद हो जाता है। इसलिए कहा गुरु बेचारा क्या करे। हम जब शरीर से दोष कमाएंगे, हम जब वाणी से, अपने किसी भी भाव से हम दोष कमाएंगे, कर्म कमाएंगे, उससे हमारी परमात्मा को देख लेने की, उनका दर्शन कर लेने की जो शक्ति है वो घट जाती है, उस पे पर्दा पड़ जाता है। और वो पर्दा उतना ही गहरा होता चला जाता है कि उसके आर पार दिखना हमें बंद हो जाता है। इससे सामने वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो मुड़ के हमें अपने अंदर ढकेलेगा, हमारे ज्ञान को, हमारे प्रकाश को, हमारी बुद्धि को, यहां तक कि हमें इस अच्छे बुरे का अंतर करना भी, जब हमारा दोष बढ़ता चला जाता है, जब हमारा कर्म बढ़ता चला जाता है। क्यों हम कहते हैं बार बार सत्संग में जाओ, बार बार सुनो, बार बार दर्शन करो? क्योंकि उससे हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा रोजमर्रा का दोष है। और जब वो दोष गहरा होता चला जाता है तो हम परमात्मा से जुदा होते चले जाते हैं, उनका हाथ हमसे छूटता चला जाता है, उनका दर्शन हमें कम होता चला जाता है। आत्मा में गुण है स्वयं को देखने का, आत्मा में आंखें हैं, वो आंखें फूट जाती हैं, उन आंखों में वो मोतिया बिंद पड़ जाता है उन कर्मों से कि हम अब अपने आप को ही, अपनी आत्मा को ही, अपने स्वयं के स्वरूप को ही देख नहीं पाएंगे। हमारी वाणी से किए जाने वाले उन पापों से हमारी वाणी इतनी दूषित हो जाती है कि हमारे अंदर मन में वो मल बन के इकट्ठा हो जाती है, और वो मल
आपके संचित कर्मों को भी खत्म कर देने की शक्ति रखता है। वो मल का पर्दा, वो मल का आवरण आपकी आत्मा को तो क्या, आपके मन को भी इस तरह से ढांप लेगा कि आप सामने वाले को तो क्या, अपने ही कर्मों से वंचित हो जाएंगे। आपके और आपके शुभ कर्मों से, आपकी शुभ पूंजी के बीच में वो मल दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि वो आपको अपने ही हासिल किए हुए, अपने ही कमाए हुए, अपने ही संचित कर्मों को प्राप्त नहीं करने देगा। आपकी खुद की कमाई हुई जो शुभ कर्मों की पूंजी है, आपकी खुद की कमाई हुई जो साधना भक्ति, आपके शुद्ध भावों, आपकी आत्मा का जो चेहरा, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है, आपको उससे भी वो दूर कर देगा। उसमें ऐसी क्षमता है। आपके शुभ कर्म भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, संसार में आ जाएगा। शुभ कर्मों से हमें पैसा मिलता है, शुभ कर्मों से हमें मान मिलता है, शुभ कर्मों से हमें संसार की सुविधाएं मिलती हैं। वो मल, वो रोजमर्रा का हमारा जज, वो रोजमर्रा की हमारी मन की नेगेटिव पावर हमें हमारे शुभ कर्मों से दूर कर देगी, जो हमने ही कमाए थे। किसी और के कमाए हुए पे हम सरवाइव तो नहीं कर सकते, किसी और का कमाया हमें मिल तो नहीं सकता। अपने ही कमाए हुए कर्मों से दूर कर दे, उसमें ऐसी शक्ति है, उस पाप में, उस मल में जो रोज चढ़ता है। क्यों कहा तुम्हें कपड़े नजर आ जाते हैं? कितना कंट्रोल चाहिए अपने मन को अपने धारणा में, अपने ध्यान में, अपने मालिक में लगाने के लिए। कितना कंट्रोल चाहिए स्वयं को समाप्त कर देने के लिए। कितना कंट्रोल चाहिए अपने ही अहंकार को खत्म कर देने के लिए। कितना मल, कितना ज्यादा पावर लगती है अपने ही अंदर के मल को धो देने के लिए, और ये समझने के लिए कि तू कुछ नहीं, सब कुछ वो है। बहुत शक्ति लगती है। बहुत आसान है, मैं ऊंचा, मैं बहुत बढ़िया, मेरे कपड़े अच्छे, मेरे पास पैसा, मेरा तो सब कुछ अच्छा, मेरा ध्यान ऊंचा, मेरी साधना ऊंची, मेरा ज्ञान ऊंचा। कितना आसान है, और है भी, ऐसा सच भी है। लेकिन क्या हुआ उससे? आवरण आ गया। किसका? वो मल बन गया अंदर। तेरा था नहीं, था ही नहीं, अपना समझ बैठा। वो आवरण, वो मल खा जाता है हमारे प्रकाश को, हमारी आत्मा को, मन को बढ़ा देता है, मल को बढ़ा देता है।